मुरादाबाद के थाना डिलारी क्षेत्र में एक घर में अरविंद नामक युवक ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अरविंद नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भी भेज दिया गया है। इस घटना को लेकर जो नाबालिग लड़की थी उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं परिजनों का ये कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के डिलारी थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किसान ने डायल 112 पे कॉल कर पुलिस को ये सूचना दी कि पड़ोस में रहने वाले अरविंद नाम के शख्स ने उसकी 19 साल की बेटी के साथ छत के रास्ते घर में घुसकर तमंचे के बल पर उसके हाथ पैर बांधकर और उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसके साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया है और फिर उसकी बेटी को छत से फेंक कर भाग गया। सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने पीड़िता को ठाकुर द्वारा सीएचसी पहुंचाया, जहां से उसे कमर दर्द की शिकायत के बाद मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता के पिता का आरोप है कि उन्होंने जब पुलिस को तहरीर दी तो पुलिस ने उनकी दी गई तहरीर फाड़ दी और मामला भी दर्ज नहीं किया गया, बल्कि उनसे एक सादे कागज पर अंगूठा लगवाकर उस पर अपनी तरफ से ही तहरीर लिख दी और उसी तहरीर के आधार पर छेड़छाड़ की मामूली धारा 354 दर्ज कर आरोपी अरविंद को गिरफ्तार करके उसे जनपद में तैनात पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना दिए बिना ही मेडिकल कराकर न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से आरोपी अरविंद को जेल भेज दिया गया। पीड़िता ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में अपने साथ दुष्कर्म की बात कही तो ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद देर रात मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी को सोशल मीडिया के माध्यम से अपना बयान देना पड़ा। एसएसपी के मुताबिक पीड़िता के परिजन ने डायल 112 पे कॉल कर छेड़छाड़ करने की जानकारी दी थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को जेल भेज दिया गया। एसएसपी के मुताबिक पीड़िता के पिता का जो भी आरोप है उस आरोप की भी जांच कराई जाएगी। पीड़िता के पिता ने डायल 112 पर कॉल कर छेड़छाड़ की जानकारी दी थी। डायल 112 पर आने वाली सभी कॉल रिकॉर्ड लखनऊ में रिकॉर्ड होती है, उस रिकॉर्डिंग को भी जांच में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार बहन बेटियों की हिफाजत के लिए मिशन शक्ति अभियान युद्ध स्तर पर चला रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ कर्मचारी पुलिस की साख में बट्टा लगाने से बाज नहीं आ रहे। मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय लड़की को उसके ही पड़ोस में रहने वाले युवक ने तमंचे के बल पर दबोच लिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि दुष्कर्म के बाद आरोपी ने पीड़िता को छत से धक्का दे दिया। 15 फीट की ऊंचाई से गिरने से पीड़िता की कमर में गंभीर चोट लगी है। परिजनों को लगा कि शायद चोर आ गए, उन्होंने शोर कर भीड़ जमा कर ली, लेकिन जब वे मौके पर पहुंचे तो पीड़िता ने अपने परिजनों को अपने साथ घटित पूरी घटना बताई। परिजनों ने आनन फानन डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को पहले ठाकुर द्वारा ले जाकर इलाज कराया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे मुरादाबाद की जिला महिला अस्पताल भेज दिया गया। पीड़िता के पिता के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी के साथ युवक द्वारा की गई दुष्कर्म की जानकारी पुलिस को देने के साथ ही आरोपी के खिलाफ तहरीर भी दी, लेकिन पुलिस ने उनकी तहरीर फाड़कर फेंक दी और उनसे सादे कागज पर अंगूठा लगवाकर अपनी तरफ से छेड़छाड़ की मामूली धारा 354 लगाकर आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़ित ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दिए गए अपने बयान में अपने साथ दुष्कर्म की बात बताई, तब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घर में सो रही थी जब एक अरविंद नाम का लड़का आया, बंदूक रखी मेरे सिर के ऊपर, मुंह में कपड़ा ठूस के छत पे ले गया। छत पे ले जाके मेरे साथ बलात्कार करा, मुझे छत पे से नीचे को फेंक दिया। मैंने आप उस लड़की को जानती थी पहले से? नहीं। तो कितने लोग थे वो? एक ही था। क्या नाम है उसका? अरविंद। अच्छा, अब आप क्या चाहती हो? इंसाफ। क्या इंसाफ चाहती हो? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, सजा होनी चाहिए उसे। जब आपके साथ ये घटना हुई उस समय घर में कौन कौन था आपके? घर के लोग सभी थे। तो घर वालों को जानकारी नहीं हुई? जब मुंह में कपड़ा ठूंस दिया तो घर वालों को जानकारी कैसे होती? मैं अपने आप को बचाने की कोशिश तो जब भी करती जब आवाज़ जाती। तो इसी शिकायत आपने कहाँ पर की? डिलारी थाना। तो पुलिस ने क्या करा? रिपोर्ट दर्ज करके सफ़ेद कागज़ पे अंगूठा लगवा के हमारे पापा से, अनपढ़ है ये, हमें घर वापस भेज दिया। अब आप क्या चाहती हो?
वही इंसाफ ही चाहती है और क्या चाहूँगी। कहाँ कहाँ चोट आई आपके जब छत के साथ गिरी? रीढ़ की हड्डी सर में। ठीक है, इसके साथ गंगा जी लौड़े ने वो ले गया था छत पे और जी उसके साथ मारपीट करी और जी जबर जहर का बलात्कार करा और जी इसे छत से नीचे फेंक दिया। फिर हमें गंगा जी पता मिला, हम जैसा रोला कटा कि चोर चोर चोर, हमने देखा तो वो इसे फेंक के तब भाग गया नीचे को। कौन था वो? अरविंद। वहाँ साहब हम बिगड़ पड़े कोरे कागज पर हमारा अंगूठा लगा लिया, जो तैयारी हमने लिखवाई वो फाड़ दी उन्होंने और उस पर उन्होंने अपना मैटर लिख दिया। अच्छा, कौन सी मंजिल का फेंका था आपने? है आपकी मंजिल को कौन सी मंजिल का फेंका था? वीडियो कौन सी मंजिल पे? है कम से कम 15 फीट नीचे फेंका था। नहीं, आपका एक पहली मंजिल पे, दूसरे तीसरे मकान पे जाकर फेंका ना वो लेके खींच के वो घर से खींच के ले हाँ। और फिर क्या करा? फिर उसके साथ बला का उन्होंने नीचे फेंक दिया। जब हमने उसका पीछा करा जैसा रोला काटा इनने फिर तो उन्होंने नीचे छत से नीचे फेंक दिया। कहाँ कहाँ चोट है इसके? इसके शरीर में 8 टाँके आए और जी इसका वो कमर की रीढ़ की हड्डी में। अब आप लोग क्या चाहते हो? इंसाफ ही चाहते साहब। तो पुलिस ने पकड़ा उसे? हाँ पकड़ कर लिया मगर कार्रवाई आपने जो थाने तहरीर की कितने लोगों के खिलाफ तहरीर की? है। थाने में जो तहरीर आपने की कितने लोगों के खिलाफ की? एक लड़के हाथ के खिलाफ दी थी हम उन्होंने किसी के था। तो क्या आपकी वो रंजित थी जिससे पहले? ना 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 कोई रंजिश नहीं। आपका पड़ोसी है वो? 2 घर छोड़कर तीसरा घर है उसका हमारे पड़ोस में और है। वो छत आया था उसे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? वो इंसाफ चाहते साहब गंगा जी जो होना चाहिए तो सजा होनी चाहिए साले। आपकी बेटी कितनी पढ़ी हुई है? हाई स्कूल करा इन्होंने। जिसके बाद मुरादाबाद के एसएसपी ने मामले का संज्ञान लिया और सोशल मीडिया सेल के माध्यम से देर रात अपनी बाइट उपलब्ध कराई। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने डायल 112 पर कॉल कर ये जानकारी दी थी कि उनकी बेटी के साथ एक युवक छेड़छाड़ कर रहा है और उसे छत से फेंकने की बात बोल रहा है। सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच गई थी। आज पीड़िता ने 164 के बयान में अपने साथ दुष्कर्म की बात कही है। थाना डिलारी क्षेत्र में 5 तारीख की रात्रि में एक पीआरबी पे सूचना दी गई थी जिसमें कॉलर ने बताया कि अरविंद नाम का लड़का उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और छत से उठाकर फेंक रहा है। इस आधार पर पुलिस वहां गई और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें जो एक्यूज़ था उसको तत्काल गिरफ्तार भी किया गया। इसमें आज 164 का बयान लड़की का दर्ज हुआ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें बयान में लड़की ने अपने साथ रेप की भी बात स्वीकार की है। इस समय वर्तमान में अभियुक्त जेल में है और लड़की भी खतरे से बाहर है। आगे जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है ये जारी है और जो अभी तक विवेचना हुई है उसमें ये प्रकाश में आया कि लड़के और लड़की दोनों पड़ोसी हैं और रात्रि में इस तरह की घटना हुई थी। प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य और सबूत मिले हैं उसके आधार पे इसमें गिरफ्तारी की गई है। आगे की जो विवेचना है वो साइंटिफिक आधार पे की